ओके, यहाँ पर वारी रिन्यूएबल को लेकर के मैम क्वेश्चन है। इन्होंने 1099 में बाय किया हुआ है। आगे किन टारगेट्स पे आप देख रहे हैं इसको? वारी रिन्यूएबल 1 कितना? 1099। अभी इससे पहले जो स्टॉक अभी डिस्कस किया था ना, इसीलिए बोला है कि स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना ये होगा जो वारी में हो रहा है। ठीक है, चलो वारी रिन्यूएबल में जो हो रहा है, तो फिलहाल आपकी एंट्री का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो निकल जाओ, सजेशन है निकल ही जाइए। फिर भी आपको थोड़ा ट्राई करना है कि शायद रिवर्स आ जाए, आएगा नहीं लग नहीं रहा है, तो 1030 का फिर भी आप चाहो तो एक लास्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड फेज ऑफ स्टॉप लॉस है ये। अगर ये भी गया इसका मतलब फिर ये स्टॉक आपको 950 दोबारा दिखेगा। तो अभी चल रहा है 1058 पर, और 1030 का स्टॉप लॉस एटलीस्ट सेकंड फेज का स्टॉप लॉस एक आप ब्रिज कर चुके हो, विच वाज 1। कोई बात नहीं, 1030 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये ब्रीच हो जाए तो तैयारी रखिएगा कि दोबारा कब खरीदने का मौका मिलेगा, वो 950 के आसपास होने वाला है। तो वहां पर खरीद के स्टॉप लॉस रखना 810 का, टारगेट फिर वही 1150 और 1300 पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पे वरुण कुमार जी का क्वेश्चन है मैम, सेनको गोल्ड को लेकर के समझना चाह रहे हैं आपसे। सेनको, ओके, सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड रिकमेंड किया था उर्वशी जी, टारगेट नहीं आया आई थिंक। एक बार मैं चेक करके बताऊंगी, क्योंकि ये मेंबर्स को भी किया है तो डिस्क्लोजर देना जरूरी है। और मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की बात होगी, आई जस्ट चेक द डेट, मतलब इस महीने की बात होगी जी। यस, इट इज 330 और ये बाइंग दी गई थी 8 अप्रैल को। तो ये हमारे मेंबर्स के पास 330 इसी प्राइस रेंज के आसपास से एंट्री है, 8 अप्रैल की एंट्री है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस हुआ है और ना ही टारगेट। जो टारगेट है मेरे लिए 370, 410, 550, मतलब बीच में भी है, लेकिन रेंजिंग फ्रॉम 370 टू 550 के हैं। डिपेंड करता है हम कितने दिन इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस 300 का है, सेम व्यू मैंने आप लोगों के साथ में रख दिया, डिस्क्लोजर दे दिया है, 8 अप्रैल को मेंबर्स को भी दिया था इसी प्राइस रेंज पर। चलिए ठीक है, यहाँ पे नैन्सी जी का एक सवाल आया है, कह रही हैं कि market is improving, so good calls, but I have position stuck in SEPC at 8.5 and GPT Infra at 124. Will be able to exit this week, or can I hold GPT Infra? ओके, जीपीटी इंफ्रा, तो मार्केट तो इम्प्रूव कर रही है, वी शुड बी हैप्पी। मतलब इससे ये तो समझ में आता है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज की मार्केट में भर भर के लोगों से बाय करवा लिया जाएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। चलो, मतलब नॉट मी, आई एम नॉट सेइंग दिस, प्राइस एक्शन की बात कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही है। जीपीटी इंफ्रा इनकी बाइंग पहले से है क्या? हाँ जी मैम, इन्होंने जो है 124 समथिंग पे खरीद रखा है। जी 124 पर इन्होंने बाय किया है। नोटेड। तो आपको यहाँ पर ना अभी 116 पर है, तो स्टॉप लॉस तो देखिए 105 का आपको रखना चाहिए, रख लीजिए, अच्छी बात है। 130 से लेकर के 150 के टारगेट का वेट कर सकते हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम आगे की चर्चा करेंगे। आपके आने वाले जितने भी सवाल हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पंकज सर का वेलकम कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स। सर के साथ हम आगे की चर्चा कंटिन्यू करें उससे पहले यहाँ पर अब जो है जो पोलिंग क्वेश्चन था उसका रिजल्ट विजय मैम से भी समझ लेते हैं कि उनका क्या नजरिया है। सवाल था कि अभी किस सेक्टर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? पावर, बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी। 58% वोटिंग जो है पावर की तरफ है, 27% वोटिंग बैंकिंग, 9% एफएमसीजी और 7% आईटी की तरफ है। विजय मैम आपसे भी समझना चाहेंगे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किस तरफ है? मुझे लगता है, मुझे मतलब हमेशा भीड़ से अलग ही रहती हूँ क्या मैं मुझे लगता है कि आईटी एंड कंजप्शन के कॉम्बिनेशन में ज्यादा अपसाइड बची है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को भी देख करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच विजय मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स, मेरी तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है किसी भी स्टॉक में जो रिकमेंडेशन के तौर पर दिए गए हैं, बट यस, बिकॉज हमारी शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एंड मिड टर्म रिकमेंडेशंस होती है, तो हो सकता है कि हमारे मेंबर्स, जो इक्विटी मेंबर्स है ट्रेडिंग के लिए, जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके पास कोई स्टॉक हो। जनरली रोलिंग चलती है यानी चर्निंग होती है, तो चांसेस ज्यादा हैं। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो रिकमेंड किया गया हो। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो अलग अलग लोग रहते हैं, तो वहां पर भी चांसेस है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो स्टॉक्स जो यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर भी वो रिकमेंडेड लिस्ट में रहा हो। नाउ
ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट, हमेशा, नॉट नाउ, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन होता है वेयर टू बुक में, राइट? किसी का सवाल आया था ना, वेयर व्हेन टू बुक, तो वो कंफ्यूजन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिपेंड करता है, समझना जरूरी है। बाकी सेबी के द्वारा दिया गया लाइसेंस या फिर एनआईएसएम का सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी कि फ्यूचर में भी आपको प्रॉफिट होगा। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे की चर्चा हम करेंगे पंकज सर के साथ। सर आपसे समझना चाहेंगे कि कल का जो बातचीत होने वाली है, जो डिस्कशन है, वो मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है या फिर कल का जो अनाउंसमेंट होगा उसके बाद से जो है मार्केट पे रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा? जी, गुड आफ्टरनून उर्वशी जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। उर्वशी जी देखिए, बहुत सिंपल सवाल होते हुए भी काफ़ी ट्रिकी है ये अभी कह पाना कि ये फैक्टर इन कर चुका है या मुझे लगता है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी सर पे हैं, जो लटकती हुई तलवार है, उस बीच में कोई भी टेक्निकल पैरामीटर इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। आइदर साइड पोजीशंस में बने रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट पोजीशनिंग हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो विद द हेजिंग ओनली अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हैं। दूसरी बात, एग्रेशन वाली ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। और रही बात ये फैक्टर इन हो चुका है या नहीं, ये समय बताएगा, ये प्रीएम्प्ट करने वाली बात नहीं, तो ये आज के तारीख में ग्लोबली सबसे बड़ा इशू है, तो उसके बारे में एक लाइन में कंक्लूजन देना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आप कोई भी अदर साइड पोजीशन लेके जा रहे हो तो कवर्ड कॉल पुट्स के जरिए आप उसके अंदर ट्रेड लेके जाए। चलिए ठीक है, तो कल का दिन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि देखिए जो बातचीत निकल कर के आई है उसका इम्पैक्ट हम किस तरीके से देख रहे हैं, कि वॉर एस्केलेट होगा या फिर अब जो है बातचीत बन चुकी है। सर ये भी समझना चाहेंगे निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स आप कहाँ पर देख रहे हैं और